महाकुंभ में आध्यात्मिक धार्मिक समागम के साथ साथ विज्ञान और आधुनिकता का भी संगम है और इसका प्रमाण है सामान्य प्रचलन की घड़ी के रूप में वैदिक गणनाओं से सुसज्जित घड़ी जिसका नाम है प्रमुद घटिका, जिसका प्रयागराज निवासी पवन श्रीवास्तव ने 2 वर्ष से अधिक मेहनत और शोध के बाद इसका निर्माण किया, जिसमें प्रमोद का अर्थ प्रहर, मुहूर्त, दंड यानी घटी है। 24 घंटे में विभक्ति या घड़ी समय तो बताती है, साथ ही ज्योतिष की ये गणनाओं के मुहूर्त, प्रहर और नक्षत्रों का भी बोध करवाती है। प्रमोद घटिका में क्या कुछ अन्य विशेषताएं हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। जब पूरी दुनिया ये नहीं जानती थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है या पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है, या 18वीं शताब्दी में लोग जाने, लेकिन हमारे ऋषि मनीषी नक्षत्रों, तारों और ग्रहों की गणना करने में सक्षम थे। भारतीय काल गणना पूरी तरह वैज्ञानिक और पूरी तरह हमारे मनीषियों के सहस्राब्दियों के खोज पर, अनुसंधान पर निर्भर करती है। हम मौजूद हैं प्रमुद घटिका के इस स्टॉल पर। इसका निर्माण किया है पवन श्रीवास्तव जी ने, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। ये प्रमुद घटिका अगर आप देखें तो ये समूचे समय को 24 घंटों में दर्शाती है। यह घड़ी ब्रह्म मुहूर्त को प्रदर्शित करती है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद अलग अलग जो मुहूर्त होते हैं, प्रहर, याम और साथ ही साथ निशीथ काल, त्रियामा काल, उषा काल, इन 24 घंटे की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बताती है। हम खुद पवन जी से जानना चाहेंगे। पवन जी, ये जो आपने प्रमुद घटिका बनाई है, विशिष्टता क्या है इसकी? सर, इस घड़ी की विशेषता ये है कि ये तिथि जो हमारे धर्म में सूर्योदय से शुरू होती है, ये उससे घड़ी स्टार्ट होती है जिससे हमारी घटियाँ स्टार्ट होती हैं। एक दिन और रात के समय को अहोरात्र कहा जाता है। एक दिन और रात के अहोरात्र कहते हैं। एक अहोरात्र में 60 घटियाँ होती हैं और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। दिन भर में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन के, 15 रात के, और 8 प्रहर होते हैं। इस घड़ी को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि लोग तिथि और तारीख के फ़र्क को जानें और अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म की समय प्रणाली के बारे में जानें। इस घड़ी में मैंने ब्राह्म मुहूर्त को प्रदर्शित किया है। लोग सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जबकि सही शब्द वाक्य होता है, सही शब्द होता है ब्राह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व होता है। ये घड़ी उदया तिथि से शुरू होती है। उदया तिथि यानी सूर्योदय का समय, और ये 6 बजे से शुरू होगी। इसके पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है। फिर 2 घड़ी बढ़ने के बाद जो नक्षत्र आते हैं उनको भी इसमें स्पष्ट किया गया है। इन नक्षत्रों के जो देव हैं उनको भी इसमें स्पष्ट किया गया है। और ये पूरी की पूरी 60 घटी का 24 घंटा जो बनता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है एक चक्र के रूप में। अभिजीत मुहूर्त जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा सुखद और सबसे मंगलकारी मुहूर्त माना जाता है, जिसमें सारे मुहूर्त भी हैं। हाँ सर, ये सारे मुहूर्त हैं। हर मुहूर्त किसी न किसी कार्य के लिए शुभ है। अभिजीत मुहूर्त जैसा आपने कहा, ये दिन का सबसे शुभ समय होता है किसी भी कार्य के लिए। ऐसा हमारी किताबों में लिखा है कि सिर्फ दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़ के किसी भी कार्य के लिए आपको कोई मुहूर्त ना मिले तो सबसे शुभ मुहूर्त है। न केवल हम अपने दैनंदिन कार्यों में इसका समावेश कर सकते हैं, बल्कि हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से कितनी वैज्ञानिक और कितनी त्रुटिहीन हमारी कालगणना रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।